बंधुओं, विगत दिनों मैंने एक बात आप सबके बीच रखी थी, आज पुनः मैं दोहराना चाह रहा हूँ। तुम्हारी समाज की प्रतिष्ठा तार तार हो रही है, इसके जिम्मेदार आप हो। जो भी वर्ग जिम्मेदार है उसे अपनी जिम्मेदारी से समाज की प्रतिष्ठा को पूर्ण करने के लिए आगे आना चाहिए। आज आपकी समाज में 2 संसद है, 2 चुनाव होते हैं, 2 पदाधिकारी एक ही नाम से होते हैं। मैंने एक प्रस्ताव दिया था, एक पक्ष ने आकर के अपना समर्पण कर दिया, लेकिन दूसरे पक्ष में अभी तक उनके कान में जूं नहीं रेंग रही है। ये अच्छी बात नहीं है। मुझे आज सार्वजनिक रूप से कहना पड़ रहा है। मैंने अनेक बार उन लोगों से बोला, लेकिन मुझे लगता है इनके हृदय में कहीं न कहीं अभी कमी है। मैं पुनः उनसे कहता हूँ, अपने व्यक्तिगत ईगो को हटा दो, समाज के व्यापक हितों को महत्व दो। समाज की प्रतिष्ठा में ही तुम्हारी प्रतिष्ठा है, व्यक्ति की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। यहाँ जो उनके पदाधिकारी बैठे हैं, ये संदेश उन तक पहुँचाओ, मैंने छेड़ा है, छोड़ूंगा नहीं। सुशील, बता देना राजकुमार को, व्यक्तिगत हित नहीं चलेगी, सामाजिक हित चाहिए। और मैंने तो एक ही प्रस्ताव दिया, दोनों पक्ष अपना अपना त्याग पत्र दे और संस्था के संविधान के अनुसार नया चुनाव करा ले। जिसको समाज पसंद करे वो कर ले। एक संस्था के नाम पर 2-2 कमेटी किस अर्थ में? क्या चाहते आप? समाज को अपनी बपौती बना के चलाना चाहते हो क्या? अगर समाज तुम्हें स्वीकारती है तुम बने रहो, और नहीं तो समाज जिसको स्वीकारती उसको तुम स्वीकार करो, क्योंकि तुम समाज के अंग हो, समाज तुम्हारे अंग नहीं है। तुमसे समाज नहीं, समाज से तुम हो। जब तक समाज का वजूद है तुम्हारा वजूद है, व्यक्ति का कोई वजूद नहीं होता। ये संदेश पहुंचा देना। और कल उत्तम क्षमा का दिन है, सद्बुद्धि आए तो आ जाना। और समाज से मैं कहता हूं, जब तक 2 संसद है तुम लोग एक को भी वोट मत देना। अगर चुनाव का प्रस्ताव आए ये लोग न माने तो कहना जो गुरुओं की बात नहीं मानते हम ऐसी संसद को भी नहीं मानेंगे, क्योंकि समाज की संसद से बड़ी धर्म की संसद है। ये ताकत आपको दिखाना पड़ेगा। चंद लोगों के अहंकार के पीछे समाज के हितों की बलि नहीं होनी चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। इनका मनोबल तोड़ना पड़ेगा। कुछ लोगों का ये भ्रम है कि हम समाज को जैसा चाहें चला लेंगे। ये भ्रम खंडित होना चाहिए। उनको आगे आना होगा, बुद्धिजीवी समाज को परिचय देना होगा। आज समाज की स्थिति ये है कि आप लोग गुरुओं के चरण धोओगे, पूजा करोगे, बातें नहीं मानोगे। समर्पित भाव होना चाहिए, और इतना तो समय लगना ही नहीं चाहिए। हम जैसों को इतना कहने का अवसर ही नहीं आना चाहिए। 10 तरह का दिमाग, ये बन जाएगा वो बन जाएगा। क्यों लगाते हो दिमाग? तुम्हारी बपौती है क्या समाज? जिस भाव से सामाजिक संसद का निर्माण किया गया उस भाव की पूर्ति होनी चाहिए, और इंदौर की समाज को एक अच्छा संदेश देना चाहिए। ये उदाहरण मत दीजिए कि महासमिति 2 हो गई, ये उदाहरण मत दीजिए कि विद्वत परिषद 2 हो गए। अरे वो 2 हो गए, 2 हो गए, हम क्या सबको 2 करना चाहते हैं? कहीं से तो 1 करने का संदेश जागृत कीजिए। अगर यहाँ से 1 की शुरुआत होगी तो दूसरी शुरुआत होगी, फिर तीसरी शुरुआत होगी। हम अपवाद का उदाहरण न दे, आदर्श देकर, आदर्श प्रस्तुत कर एक अच्छा उदाहरण बने, ये प्रयास करना चाहिए। मेरा सबके प्रति सद्भाव है। मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं करता, लेकिन जिसने आकर के अपना समर्पण दिखाया उसका उल्लेख तो मुझे करना पड़ेगा। तुम्हें 4 बार मैंने अलग से कह दिया, तुम्हें समझ में नहीं आता। और जो ऐसी बातें नहीं समझते उनको फिर यहाँ आने का मतलब क्या है? क्या भक्ति दिखाते हो तुम लोग? किस मोह में पड़े हो? किस सत्ता की आसक्ति और अभिमान रखते हो तुम लोग? ध्यान रखना, समाज के आगे किसी की नहीं चलती। और समाज को मैं पुनः कहता हूँ, समाज को जागरूक होना चाहिए। मुंह देखी पंचायत मत करो।
अगर कोई ऐसा करते, 2 चुनाव क्यों? और तुम लोग भी कैसे दोनों को वोट दे आए? जनता कैसे बुद्धू है? कैसे वोट दे आए दो को? दोनों का बहिष्कार कर देते, बुद्धि ठिकाने लग जाते। 6 बरस हो गए, चल गया, अब नहीं चलने दूंगा। आज ही जाके बोलो, मैं ठुकाई करते रहूंगा तुम लोगों की तब तक जब तक तुम लोग नहीं सुधरोगे। आज तो मेरे पास टाइम नहीं, आज आना नहीं। आज मैं बिल्कुल पैक हूं, मैं आवश्यक कार्य में व्यस्त हूं। लेकिन इस कार्य को आज करिए, मुझे कल तक ला करके दीजिए, इसका संदेश होना चाहिए। आइए, जैसे अगले पक्ष ने बिना शर्त समर्पण किया, आपको भी बिना शर्त अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करना चाहिए। और उसके बाद एक ही बात, या तो आपस में सहमति बना लो, नहीं है तो एक व्यवस्थित जो संविधान की प्रक्रिया, दोनों पक्ष एक चुनाव कराओ, एक संसद होगी, समाज स्वीकारेगी। किसी के पास जाओगे तो एक दिखेगा, एकता दिखेगी, तुम्हारी ताकत दिखेगी, तुम्हारा दम, तुम्हारी दम दिखेगी। और ऐसा नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। और मैं तो और एक बात कहना चाहता हूँ, जब तक दोनों संसद एक न हो तब तक समाज सामाजिक संसद के किसी कार्यक्रम में सम्मिलित ना हो। इनको एक करने का एक तरीका, सामाजिक संसद के ना बैनर तले कोई काम नहीं करो, एक हो तब हम काम करेंगे। हम किसके पक्ष में जाएं? समाज को भी तो ताकत दिखाना चाहिए। बोलो, आप लोग तैयार हो इसके लिए? हाथ उठाओ। ये शुरुआत है, ध्यान रखना। एक नहीं होगे तो सामाजिक संसद का कोई वजूद नहीं बचने दूंगा। एक हो, एक होंगे तो हम तुम्हारे साथ होंगे। तुम 2 रहोगे, तुम अपना घर रखो। सुधार करना बहुत जरूरी है। समाज का उद्धार तभी होगा। मैं कभी कड़ा नहीं बोलना चाहता, पर तुम लोग मुझे बाध्य कर रहे हो। तुमने बहुत हल्के में लिया है प्रमाण सागर को। आगे समझ में, जिस दिन प्रमाण सागर ठान लेगा तो वही होगा जो चाहेगा। ये मेरा अहंकार नहीं, ये मेरा आत्मविश्वास है। समझ गए? इसलिए इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना। पूरे इंदौर शहर के बुद्धिजीवियों को मैं कहता हूँ, समाज के जागरूक और प्रबुद्ध लोगों से कहता हूँ, इस पर्यूषण में समाज को इस प्रदूषण से मुक्त करने का संकल्प लीजिए। हर पर्यूषण में आप क्या झांकियाँ बनती है, क्या झांकी दिखाओगे तुम? अब एक ही झांकी दिखानी है, वह है एकता की झांकी, सद्भाव की झांकी, प्रेम की झांकी, संगठन की झांकी। ये प्रयास करना। जितने भी पदाधिकारी हैं, बिना शर्त मेरे पास त्यागपत्र आना चाहिए। और नहीं तो तुम्हारा कोई कार्यक्रम अब हो नहीं पाएगा। कोई कार्यक्रम नहीं हो पाएगा खुला में। क्यों होगा? जब तक 2 हैं हमें होने नहीं देंगे। एक करो तब होगा, तब कार्यक्रम बनेगा, तब काम होगा। मेरे लिए किसी पक्ष के प्रति कोई राग द्वेष नहीं है। मेरा एक ही ध्येय है, वह है समाज की एकता, समाज की अखंडता, समाज का संगठन, समाज का सद्भाव। वो बनाइए। और थोड़े में ये हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है कि बहुत मशक्कत करने की बात। इसलिए इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। मैंने संदेश दे दिया, पहुंच ही गया होगा, लाइव भी सुन रहे होंगे। ऐसी खबरें तो जल्दी जाती है। और आप इसको करके त्वरित प्रतिक्रिया कीजिए और आगे आकर के सब चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ताकि वे अपने जीवन को आगे बढ़ा सके।